सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की कुछ खास खबरों में। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें, इंपॉर्टेंट नई जानकारी। सीएम योगी ने 2 बड़े ऐलान कर दिए हैं जिससे आम नागरिकों को, हमको और आपको कई सारे लाभ मिलने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों टैक्स पेयर के लिए भी एक अच्छी खबर है जिसके बारे में जानेंगे। और साथ ही जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, 20 रुपए में ये लाभ आपको मिल जाएगा। और वहीं पर भीषण गर्मी के चलते डीएम का आदेश दिया गया है, नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों का क्या समय होगा ये जानेंगे। और 2 दिनों तक स्कूल भी बंद रहेगा। तमाम बड़ी खबरें हैं, जानेंगे एक एक करके, तो बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले सबसे पहले आज सोना चांदी के भाव। जी दोस्तों, गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जान लीजिए, क्योंकि शादियों के सीजन के बीच में सोना चांदी के जेवर खरीदने वालों के लिए बुरी खबर है। दरअसल अभी पिछले दिन 1100 रुपए जहां पर सोना चांदी सस्ता हुआ, वहीं पर आज सोना चांदी के दाम में एक बार फिर से उछाल आई है। आज सराफा मार्केट में 24 कैरेट सोना 621 रुपए महंगा हो गया है। 10 ग्राम सोना 621 रुपए महंगा हुआ, 72,219 रुपए का मिलेगा। चांदी भी 793 रुपए महंगी हो गई है, 80,800 रुपए की मिलेगी। वही राशन हड़पने वाले कोटेदारों पर दर्ज होगा मुकदमा, जाना पड़ सकता है जेल। जी हां दोस्तों, एक कोटेदार ने गरीबों का बांटा जाने वाला राशन खुद हड़प लिया। ग्रामीणों की शिकायत पर पूर्ति निरीक्षक ने जांच पड़ताल की तो कोटेदार की कालाबाजारी सामने आ गई। उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और डीएम से अनुमति मिलने के बाद पूर्ति निरीक्षक ने थाना क्योलड़िया में तहरीर दी है। दोस्तों आपको बता दें, लगभग 30 क्विंटल गेहूं, 45 क्विंटल चावल, 8 क्विंटल से ज्यादा बाजरा कम मिला। इस पर पूर्ति निरीक्षक ने उसकी दुकान पर राशन, कांटा और पास मशीन सिलरा गांव के कोटेदार सुशील कुमार को सुपुर्द कर दिया और उस पर मुकदमा दर्ज किया है। वही स्कूल क्लोज हो गया है दोस्तों, डीएम का आदेश है। लोकसभा चुनाव की वजह से 25 और 26 अप्रैल को बंद रहेगा नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में लोकसभा चुनाव के चलते 2024 में मतदान को लेकर जिलाधिकारी ने सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट और सभी मिशनरीज स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। दरअसल मथुरा में 26 अप्रैल को मतदान है। चुनाव सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से हो सके, इसलिए विद्यालय वगैरह बंद किए गए हैं। अधिकांशतः प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस वजह से 25 और 26 को स्कूल बंद रहेगा। वह यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग 26 तारीख को होगी। इन जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। आप अपने स्कूल का नाम देख लीजिए, आप अपने जिले का नाम देख लीजिए। शराब की दुकानों को लेकर भी ये निर्देश आ गया है। दरअसल दोस्तों यूपी में दूसरे चरण में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के तहत अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसको लेकर चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आवश्यक निर्देश जारी कर दिया गया है। गाजियाबाद, नोएडा समेत 8 जिलों में 25 और 26 अप्रैल को बंद रहेगा स्कूल। लोकसभा चुनाव को लेकर बुधवार शाम 5 बजे के बाद शराब की दुकानें भी बंद होंगी। वोटिंग के दिन 26 अप्रैल को फैक्ट्रियां और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। वहीं अमेठी में सपा को बड़ा झटका लगा है। गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह के भाई समेत 11 नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान से पहले सपा को बड़ा झटका लगा है। अमेठी के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप के भाई समेत 11 सपा नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वही अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका का चुनाव लड़ना तय। कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे के बाद लिया बड़ा फैसला, 26 अप्रैल को होगा ऐलान। जी हां, अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ना तय है। कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर इंटरनल सर्वे कराया। इसकी रिपोर्ट के आधार पर तय हुआ कि दोनों सीटों पर गांधी परिवार से ही प्रत्याशी उतारा जाएगा। वही फ्लाइट सीट सिलेक्शन को लेकर डीजीसीए ने बदल दिए नियम। एयरलाइंस को 12 साल से कम उम्र के बच्चों को माता पिता के साथ सीट देना होगा। दोस्तों एयरलाइंस को अब 12 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्लाइट में माता पिता या फिर पेरेंट्स के साथ अलॉट करना होगा। इसके लिए बड़ा फैसला हो गया है। फ्लाइट सीट सिलेक्शन को लेकर डीजीसीए ने बदल दिया है नियम। वहीं भाग कोड से भारतीयों के लिए तैयार होंगे फुटवियर। दोस्तों अमेरिकी, यूरोपीय नहीं, अब भारतीय नंबर के जूते पहनेंगे लोग। इससे मिलेगी सही फिटिंग। दोस्तों भारत में मिलने वाले जितने भी जूते चप्पल होते हैं, या तो वो अमेरिकी नाप में होते हैं या यूरोपीय नाप में होते हैं। यही वजह है कि वे हमारे देश के लोगों के पैरों में फिट नहीं आते। और यही कारण है कि अब भाग कोड से भारतीयों के लिए तैयार होगा फुटवियर। अमेरिकी, यूरोपीय नहीं बल्कि भारतीय नंबर के जूते लोग पहनेंगे। वही पेमेंट कंपनी पेयू को नए ग्राहक जोड़ने की मंजूरी मिल गई है। रिजर्व बैंक ने जनवरी 2023 में लगाई थी रोक, नए लाइसेंस के लिए अप्लाई करने को कहा था। दोस्तों लगभग 15 महीने के इंतजार के बाद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने प्रोसेस बैक्ड फिनटेक फर्म पेयू को पेमेंट एग्रीगेटर यानी पीए के रूप में काम करने और नए मर्चेंट को फिर से जोड़ने के लिए प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। यानी पेयू को नए ग्राहक जोड़ने की मंजूरी मिल गई है। वही दोस्तों डीआरडीओ ने बनाई सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। स्नाइपर की 6 गोलियां नहीं भेज सकेंगी। आर्मी चीफ बोले युद्ध में जाने से अब नहीं हिचकिचाएंगे। जी हां दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। इसमें स्नाइपर की 6 गोलियां भी नहीं भेज सकेंगी।
तो वेदर को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। लखनऊ में 25 से 27 तक भीषण गर्मी की चेतावनी है। तापमान बढ़ेगा, जानिए मौसम विभाग ने क्या भविष्यवाणी की है। सुबह से तीखी धूप के चलते लोग बेहाल हो जाते हैं। दिन चढ़ने के साथ साथ लोगों को गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। अभी राहत के आसार फिलहाल नहीं है। 25 से 27 अप्रैल तक भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान गर्म हवा चलेगी और साथ ही धूप के साथ तपिश तापमान भी बढ़ेगा। मौसम में बदलाव की वजह से ऐसी स्थिति बन रही है, तो लू से बचाव के लिए आप ये काम जरूर करिएगा। विशेष रूप से दोपहर के समय लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में आने से बचिएगा। हल्के रंग के कपड़े पहनिएगा। ढीले पूरे सूती कपड़े पहनेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सिर ढकिएगा। बाहर निकलते समय कपड़े, टोपी या छाते का इस्तेमाल करिएगा। साथ ही पानी खूब पीजिएगा। इसके साथ ही ORS, लस्सी या नींबू पानी वगैरह भी आप पी सकते हैं। वही कौन बनेगा करोड़पति का जल्द खत्म होगा इंतजार। बिग बी ने KBC सेट से शेयर की है तस्वीर। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 की शुरुआत जल्द होने वाली है। इस बीच शो के होस्ट बिग बी ने सेट की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरें अमिताभ बच्चन ने मंगलवार रात को अपने ब्लॉग पर शेयर की थी। वही फाइनली कपिल शर्मा के शो में आएंगे आमिर खान, देंगे इस तमाम आड़े टेढ़े सवालों का जवाब। जरूर आपको मजा आएगा। दोस्तों, बॉलीवुड स्टार आमिर खान द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर अगले मेहमान होंगे। शो का प्रोमो वीडियो बुधवार को जारी कर दिया गया है। आप इसको YouTube पर देख पाएंगे, जिसमें कपिल शर्मा आमिर खान से कहते हुए नजर आते हैं कि हमें तो लगा था कि आप हमारे शो पर आएंगे ही नहीं। आपको बता दें, सलमान खान और शाहरुख खान तो कपिल शर्मा के शो पर नजर आ चुके हैं, लेकिन कभी आमिर खान इस मंच पर नहीं आए थे। प्रोमो वीडियो में कपिल शर्मा कई मुद्दों पर आमिर खान की टांग खींचते नजर आ रहे हैं। वही कांग्रेस आपके बच्चों का हक छीन लेगी, विरासत टैक्स लगाने की साजिश है। पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी ने बड़ी बात कही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात को लपकते हुए चुनावी रैली मुद्दा बना लिया है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में सरगुजा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस मरने के बाद भी टैक्स लादना चाहती है। दरअसल कांग्रेस की एक नेता ने कहा कि मरने के बाद विरासत टैक्स लगाया जाएगा। इस तरह आपके बच्चों को मिलने वाली संपत्ति पर भी कांग्रेस की नजर रहेगी। इसी बात को पीएम मोदी ने कहा है। वही कर्नाटक के सभी मुसलमानों को मिलेगा OBC आरक्षण, पिछड़ा वर्ग आयोग बोला कांग्रेस सरकार का फैसला है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का बयान आया है, जिसमें उसने बताया कि कर्नाटक में शिक्षण संस्थान और नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है। इस पर फैसला 2002 में कांग्रेस की सरकार ने ही लिया था। वही भीषण गर्मी के चलते डीएम का आदेश, नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। इतने बजे खुलेगा स्कूल। दोस्तों, भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के लोग बेहाल हैं। गर्म हवा के प्रकोप से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दुष्प्रभाव भी दिख रहा है। यही कारण है कि नर्सरी से 12वीं तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी और प्राइवेट और मिशनरीज स्कूलों के समय को बदल दिया गया है। अब सुबह 7 बजे विद्यालय चलेगा तो दोपहर 12:30 बजे तक कक्षाएं लगेंगी। स्कूलों में कक्षाओं के संचालन के दौरान गर्मी से बचाव के पर्याप्त इंतजाम भी करने होंगे। वही जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मात्र 20 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। भारतीय रेलवे ने कुछ स्टेशनों पर गर्मियों के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए IRCTC के साथ मिलकर ट्रेन यात्रियों के लिए बजट अनुकूल भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, जिसके तहत जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को सिर्फ 20 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस भोजन को इकोनॉमिक मील नाम दिया गया है। इसकी कीमत 20 रुपए से 50 रुपए रखी गई है। दरअसल ट्रेनों के AC और स्लीपर क्लास के यात्रियों तक खाने पीने का सामान चलती ट्रेन में भी उपलब्ध हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जनरल कोच के यात्रियों को होती है। ऐसे में उन तक सस्ते दर पर भोजन पहुंचाने की दिशा में रेलवे ने बड़ी पहल की है। वही गेहूं के खेत में लग गई भीषण आग, फसल बचाने की कोशिश में किसान की मौत हो गई। 7 एकड़ में फैला अनाज खाक हो गया। इस समय किसानों की फसलों पर न केवल ओले गिर रहे हैं, बल्कि बारिश के साथ आग का भी कहर बनकर बरस रहा है। दोस्तों, हरियाणा के चरखी दादरी में गेहूं की फसल बचाने के दौरान एक किसान की मौत हो गई और किसान की कम से कम 7 एकड़ की गेहूं की जो फसल थी वो जलकर खाक हो गई। तो वही टैक्स पेयर के लिए बड़ी खुशखबरी है। नहीं कटेगा दोगुना टैक्स, मिल गई कटौती में छूट। पढ़ लीजिए खबर को, सर्कुलर में क्या लिखा है। जी हाँ दोस्तों, आइए आपको पूरी खबर बता देते हैं। दरअसल टैक्स पेयर के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने TDS और TCS कटौती को लेकर टैक्स पेयर और कारोबारियों को एक बड़ी राहत दी है। जी हाँ, पैन के निष्क्रिय होने को लेकर एक छूट दी गई है। इसे लेकर मंगलवार को वित्त मंत्रालय ने रेवेन्यू विभाग को एक सर्कुलर जारी किया गया है। दरअसल टैक्स पेयर को पैन के निष्क्रिय होने पर दोगुनी कटौती के नियम से छूट मिल गई है। अब निष्क्रिय पैन पर दोगुनी कटौती नहीं होगी। इसका लाभ इनको मिलेगा। टैक्स पेयर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको दोस्तों पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। आपको कौन सी खबर चाहिए, किस टॉपिक पर आपको खबर चाहिए, ये भी आप लिख सकते हैं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।